नमस्कार। मैं सुरजीत यादव स्वागत करता हूं आज सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पीछे जो मैंने दो वीडियो बनाई हैं उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारे कमेंट किए हैं, रिप्लाई भी आया है, प्रॉब्लम्स भी आई हैं सभी की। और बहुत सारी किसी ने अपनी समस्या का समाधान मुझसे पूछा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स मुझसे साझा की हैं। इतना मैंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि मेरी वीडियो पे इतने व्यूज़ चले जाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ये वीडियो 300-400 लोग ही देख पाएंगे। और लगातार व्यूज़ चल रहे हैं, लगभग 2200 प्लस व्यूज़ जा रहे हैं और सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं। तो आप सभी का प्यार और विश्वास काफ़ी बड़ा है मुझ पे। दोस्त, एक चीज़ सोच लो कि मैं यहाँ पे यार बिजनेस करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं आप सभी के भले के लिए बना रहा हूँ। बहुत कम समय रह गया है, अभी भी लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं। कॉल आई थी कल, अमरोहा से कॉल थी, मुगल सराय से, शामली से भी आया था, झांसी से भी, और बाराबंकी, बस्ती। मुझे नहीं पता था कि मैं 24 घंटे में यहाँ पहुँच जाऊँ। ठीक है। और इतने इतने सारे लोग, यहाँ तक भी मेरी वीडियो पहुँच रही हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँची होगी। दोस्त देखो, आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े चैनल में किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा, सब पे विश्वास करते हैं। मैं जो बातें कह रहा हूँ आपको पिछले अनुभवों के आधार पे, और आपको विद प्रूफ बातें कर रहा हूँ। मैं अगर कोई आंकड़ा भी दे रहा हूँ, पिछली भर्ती बोर्ड का आंकड़ा है। मैं अगर कोई चीज़ें बता रहा हूँ तो वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। मैं आपसे ये कतई नहीं कह रहा कि आप मेरे द्वारा या मैं जो बता रहा हूँ आप इस पर विश्वास करिए। आप जिस टीचरों पे कर रहे हैं करिए, लेकिन आप क्रॉस चेक तो करिए कम से कम। आप किसी टीचर्स पे भी पढ़ रहे हैं, किसी बुक से पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, लोकल कस्बे में, गांव में, शहर में, तो आपके सिलेबस का जो हिस्सा है वो कितना कराया गया है, कितना पढ़ाया गया है। हमको कुछ बातें बताई नहीं जा रही हैं, हमसे सिर्फ पैसा लिया जा रहा है और सिलेबस कंप्लीट के नाम पे कुछ टॉपिक कराए जा रहे हैं, बाद बाकी टीचर आपको फ्री कर देता है। मैं आपकी ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। जितने भी मैसेज आ रहे हैं लगभग सारे बच्चे घबरा रहे हैं कि सर 30 दिन रह गए हैं, क्या पढ़ें जीएस में, हिंदी में कैसे पढ़ें। हिंदी का मैंने दिया था तो व्हाट्सएप बच्चों के मैसेज आए, मैंने उनको रिप्लाई भी किया है, नोट्स भी भेजे हैं। और जो बच्चे रह गए हैं उनको भी भेज दूंगा, आप टेंशन न लें, अगले 24 से 48 घंटे में आपके पास नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, फोटो खींच के भेज दूंगा हर चीज़ के। आज की वीडियो का जो मतलब है भैया, आज की वीडियो का मतलब एक और है। आप एक सब्जेक्ट के अंधकार में डूल रहे हैं और वो है रीजनिंग। आपसे कहा जाता है कि आइए हमारे पास, हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। और रीजनिंग के नाम पे टीचर क्या कह रहा है कि देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और यहाँ से आपके सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा हैं। और वो कहता है कि यहाँ पे प्रश्न आते हैं 55, 56, 57, यहाँ तक। और टीचर अपनी थंबनेल डालता है यूट्यूब पे, ऐड कर रहे हैं, कैसे पाए 57 में 57, कैसे पाए 56 में 56। तो जब यूपी पुलिस का पेपर दे के आए ना भाई साहब, तो उन टीचरों को दे दें पेपर और कह दें कि सर आप करिए इसमें 57, आप करिए 56 में 56। मैं किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा, बात यह है कि क्या आपने 56 में 56 के लिए, 55 में 55 के लिए वो सारे टॉपिक पढ़ाए हैं कि नहीं। अभी आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाए गए हैं, आप क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, उसी हिसाब से बता रहा हूँ आप सभी को। आप अभी देखेंगे कि आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, लगातार कहाँ फोर्स कर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ आपने अभी देखी ही नहीं है उठा के। फिर जब पेपर आएगा तो फिर कहोगे कोई रील्स वाली बात, हे प्रभु ये क्या हुआ है। गमछा खुल जाएगा तुम्हारा पेपर देख के। चले, क्या किया जाता है भाई साहब आपके साथ ये किया जाता है, रीजनिंग नाम की एक चीज़ बताई जाती है। जब आप रीजनिंग की क्लास पढ़ने गए होगे कहीं भी, चाहे ऑनलाइन पढ़ा होगा आपने, चाहे ऑफलाइन पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ कहीं से स्टार्टिंग की गई होगी रीजनिंग की, क्लॉक से, कैलेंडर से, डाइस से, कहीं से भी किया गया होगा स्टार्टिंग।
और आपको रीजनिंग कितनी पढ़ाई जाती है, मैं बता रहा हूँ आपको रीजनिंग कितनी पढ़ाई। आपको क्लॉक कैलेंडर, एज वेस्ट, आयु संबंधित, दिशा दूरी, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, क्रम परीक्षण, बैट की परीक्षण, एनालॉजी, सिलोजिज्म, क्लासिफिकेशन, सादृश्यता परीक्षण, और दो चार टॉपिक जो छूट रहे हैं डाइस वाइज, जो भी आपको इसका हिस्सा है, ये सारे रीजनिंग के टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या पढ़ा दिया जाता है, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, अवधारणा, पूर्वानुमान, न्याय निगमन, ये मैक्सिमम पढ़ा दिया जाता है आपको। फिर आपसे कहा जाता है कि आप 55 और 56 के लिए तैयार हो गए। गलत है साहब, ये बिल्कुल गलत है। आप 55-56 के लिए तैयार नहीं हुए। लड़कों की गलती नहीं है, लड़के भी इन्हीं चैप्टरों को बार बार रिवाइज करते हैं। टीचर भी जब टेस्ट लेता है तो इन्हीं चैप्टरों से टेस्ट ले लेता है, बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बच्चों को लगता है मुझे सारी चीजें आ गई। अब इससे आगे की चीजें तो समझ लो। इससे आगे की चीज ये है भाई साहब, अगर आप इतना सारा कुछ रीजनिंग का ये वर्बल वाला हिस्सा नॉन वर्बल पढ़ लेंगे, नॉन वर्बल पढ़ने के बाद मैक्सिमम आप पूरे सारे टॉपिक पढ़ जाना, ठीक है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से, 12-13। जब आप पेपर दे के आए या आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लें, मेरी एक एक डाटा को मैच कर लेना प्रीवियस ईयर से, क्या इतने सारे टॉपिक पढ़ने के बाद इतने ही प्रश्न आए थे या नहीं। एक दो भाई साहब कह रहे थे कि एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, ये बात सच है कि पेपर अगर 18 तारीख को हुआ तो मैं मान के चलता हूँ कम से कम 2 शिफ्ट में ज़रूर होगा पेपर, एक ही दिन में 2 शिफ्ट में। फॉर्म बहुत हैं, एग्जाम सेंटर कुछ ही शहरों में बनाए जा रहे हैं, हर शहर में नहीं, ठीक। यहाँ से 12 क्वेश्चन, और मैक्सिमम मैं मान लिया कि अगर यहाँ से भी कोई प्रश्न आ जाएगा तो 4 से 5 प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिले। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मैं 55-56 की तैयारी कर ली, अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो मैक्सिमम 17 और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन की तैयारी हुई है अभी। अब ये 30-35 क्वेश्चन कहाँ से सही करेंगे दोस्त। अभी भी आगे की चीजें और बता रहा हूं मैं। ये अब आप अपने रीजनिंग के नोट्स में मैच करिए कि क्या आपके ये टॉपिक हो रहे हैं कि नहीं। भैया ये मैंने टॉपिक अपने मन से नहीं लिखे, ये सारे टॉपिक आपके भर्ती बोर्ड ने आपके सिलेबस में दे रखे हैं, और आपके सिलेबस का अगर हिस्सा है, अगर आपके सिलेबस में ये सारी चीजें दे रखी हैं तो आपको ये पढ़नी पड़ेंगी। मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये देखने में पढ़ने में थोड़े से कठिन लगेंगे, लेकिन मतलब पढ़ने में सरल है। ये टॉपिक सरल है, कठिन नहीं है। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये सारे टॉपिक इसमें लैंग्वेज बेस्ड होंगे। आपको इसमें कोई अंक नहीं मिलेगा, कोई ऐसी आकृतियां नहीं मिलेंगी, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कोई पैराग्राफ होगा, कोई थ्योरी होगी, वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। ये सारे के सारे जो टॉपिक लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आपकी कॉपी में रीजनिंग में मैच कर लीजिए हुए हैं कि नहीं। जिस रीजनिंग के टीचर ने, जिसने भी आपको एडमिशन लिया है, आपने वहाँ पढ़े हैं क्या, उसने ये कराया है कि नहीं। कि जब एग्जाम में आएंगे तो मैं मानता हूँ कि आप अपने कॉमन सेंस के बेस पे अच्छे मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सही कर देंगे। लेकिन जब तक आप इन्हें पढ़ेंगे नहीं तो 100% स्कोर नहीं होगा। आपको यहाँ अगर मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं तो ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे भाई साहब। मान के चलिए आपके मैथमेटिक्स में मैं कह रहा हूँ 10 से 12 टॉपिक आएंगे, और मैं सिर्फ आपको 5 टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ, उसी में आपको उस्ताद बना दिया उसका, उसी में एक्सपर्ट बना दिया आपको, और फिर कह दिया आपकी तैयारी हो गई। फिर आपके जो छूटे हुए प्रश्न, छूटे हुए चैप्टर्स हैं, वहाँ से जब प्रश्न आएंगे ना तो फिर आप अपने आप को ठगा महसूस करोगे। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो टीचर बता रहा है उतनी ही प्रैक्टिस बार बार कर रहे हैं। बार बार कह रहा हूँ, आपके नोट्स, आपने जो पढ़ाई करी है उसको क्रॉस चेक करिए, आपके सिलेबस में दी है ये सारी चीज़ें, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। 55-56 कहते ही सही नहीं हो जाएंगे, जब करके आओगे तो काउंट कर लेना। जब आप पेपर करके आओगे, मैं अभी कह रहा हूँ, वीडियो पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप नोट कर लो, शॉर्ट क्लिप बना लेना, जो करना कर लेना। जब आप करके आएंगे तो अपना स्कोर देख लेना, 55 में से 56 में से आपका जो स्कोर रहेगा। अगर आप पढ़ लेंगे सारी चीज़ें तो बहुत आसान है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप अपना स्कोर देख लेना, 45 नंबर, 46 नंबर, 47 नंबर, थोड़ा 40 के अप्रोक्स रह जाएंगे आप। उसका कारण भी यही होगा कि आपको ये चीज़ें बताई नहीं गई, आपने पढ़ाई नहीं। उससे आगे की चीज़ें चलते हैं इसमें।
ये आया आता है पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, भिन्नता विश्लेषण, निर्णय आकृति। ये सारी के सारे जो टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपके आकृति बेस्ड हैं। ये सभी के सारे चैप्टर आकृति बेस्ड हैं। इससे पहले के जो टॉपिक्स थे वो लैंग्वेज बेस्ड थे, भाषिक आधार पे थे। ये आपके आकृतियां, आपने देखा होगा कि आपके जो पेपर होता है प्रीवियस ईयर देखना, आप एसएससी जीडी देते हैं, दिल्ली पुलिस देते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं आप, तो वहाँ आप क्या देखते हैं? तो वहाँ आप ये देखते हैं कि वहाँ पे आकृतियाँ बहुत आती हैं, और आकृतियाँ बहुत आती हैं तो सबसे ज़्यादा आपको जो सॉल्व करना है वो आकृति करनी है। ठीक है, तो आकृतियों में आप क्या करेंगे? आकृतियों में आप, मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट 30 सेकंड में आया। चले, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, भिन्नता और आकृति निर्माण, आकृति पूर्ति, आकृतियों की गिनती, सन्निहित आकृतियां, ये आपको आकृति बेस्ड प्रश्न हैं। और आकृति बेस्ड प्रश्न आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम यहीं से आने हैं। इन सारे ही चैप्टर से प्रश्नों की संख्या 15 से लेकर 20 रहेगी भैया। यहाँ इतने आकृति बेस्ड। लैंग्वेज बेस्ड आपके प्रश्न रहेंगे 10 से 12, और वहां जो आप नॉन वर्बल वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं रीजनिंग में पीछे, वहां मैक्सिमम आपको 15 या 16 क्वेश्चन देखने को मिले। उसमें भी अब आपका जो रह जाता है वो रह जाता है मानसिक अभिरुचि। ये मानसिक अभिरुचि भी आपको पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी बेस्ड टॉपिक हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप पढ़ लें, नहीं है तो मैंने आपको एक व्हाट्सएप नंबर, अपना कॉलिंग नंबर आपसे शेयर किया है और फिर कर रहा हूँ। आप 8433459155 पर व्हाट्सएप करके मानसिक अभिरुचि के नोट्स ले सकते हैं मुझसे। और ये सारे के सारे टॉपिक या तो आप नेट से, गूगल से, यूट्यूब से, जैसे भी कर सकते हैं वैसे करें। टीचर्स आपके कराते हैं तो बढ़िया है, बाद बाकी मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूँ कि भैया आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, ये आपको करना पड़ेगा बॉस। देखो फिर कह रहा हूँ मैं, यूपी पुलिस का जो स्कोरिंग एरिया है जहाँ पे आपको स्कोर करना है, यूपी पुलिस में फिर मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनानी है कैसे मैं 150 में से 100 क्वेश्चन एटलीस्ट सही करूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद 100 करें, आप भूल जाइए कि आपका पेपर 150 क्वेश्चन का आने वाला है। सबसे पहले आप इसकी तैयारी करें। मैं चीज़ों को कैसे पढूं, सारे 4 टॉपिक जो आपके आने वाले हैं, 4 सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करूं कि मेरे 100 क्वेश्चन हिट हो जाएं। हिंदी की मैं बता चुका हूं आपको, योजना बता चुका हूं, टॉपिक के नाम लिख चुका हूं। वो टॉपिक पढ़ लें, आसानी से पढ़ लें, तो क्या होगा आपका, जब आप पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका स्कोर मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और 30 क्वेश्चंस के बाद आपके पास 70 क्वेश्चन बचते हैं। अगर मैंने आपको ये बता दिया, ये रीजनिंग में ये सारी चीज़ें बताई हैं, अगर आपको रीजनिंग में ये सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं, सरल हैं, कठिन नहीं है, पढ़ लेते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ, मैं 55-56 की आपसे तो नहीं कह रहा, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि आपका स्कोर 45 से 50 हो जाएगा। ये दावा है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा आपसे कि आपको मैं 55 और 56 दिला दूंगा, गलत तो होंगे ही ना, होते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, डिसीजन मेकिंग होंगे। बाद बाकी आपके रह जाते हैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, और उसमें आपके टॉपिक सब्जेक्ट रह जाते हैं 2, मैथ्स और जीएस। उसकी भी स्ट्रेटजी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। बाद बाकी आपका कोई डाउट है, चीज़ें हैं, कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट, मैं नहीं कहता कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, तो बाद बाकी आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको जीएस और मैथ्स में कैसे स्कोर करना है। तब तक के लिए नमस्कार।
और आपको मैंने फ़ोन नंबर दे दिया है, कमेंट कर सकते हैं आप।